सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के चौथे पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, मंजूषायाः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक मंजूषा दी हुई है, उनमें से आपको सही पदों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। यह जो आपकी मंजूषा में पद आए हुए हैं यह सभी आपके संख्यावाचक पद हैं। संख्यावाचक पदों को आपको विशेषण के रूप में प्रयोग करना होता है, क्योंकि जो आपकी संख्याएं होती हैं वह हमेशा विशेषण का कार्य करती है। विशेषण और विशेष्य के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो आपके विशेषण होते हैं वह विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। तो आप अपने विशेष्य वाले पदों के अनुसार ही अपने विशेषण यानी कि इन संख्याओं का प्रयोग करेंगे। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। विद्यालय भवने विंशतिः स्तंभः सन्ति। विद्यालय के भवन में 20 खंबे हैं। तत्र पंचविंशतिः प्रकोष्ठाः सन्ति। वहाँ 25 कमरे हैं। प्रतिकोष्ठम 45 छात्राः तिष्ठन्ति। हर कमरे में 45 छात्र बैठते हैं। छात्रावासे 25 कक्षाः सन्ति। छात्रावास में 25 कमरे हैं। विद्यालय समीपे एका नदी बहती। विद्यालय के पास में एक नदी बहती है। चतस्र छात्राः संगीते पुरस्कारम अजयन्। 4 छात्राएं संगीत में पुरस्कार जीतती हैं। विद्यालये 2 क्रीड़ा शिक्षकौ स्तः। विद्यालय में 2 खेल के शिक्षक हैं। 4 बालकाः मंचम आरुह्य इस स्तुतिं कुर्वन्ति। 4 बालक मंच पर चढ़कर ईश्वर प्रार्थना करते हैं। 3 छात्राः भाषणे वाद विवादे च पुरस्कारम अजयन्। 3 छात्र भाषण और वाद विवाद में पुरस्कार जीतते हैं। विद्यालयस्य त्रीणि प्रमुखानि द्वाराणि सन्ति। विद्यालय में 3 प्रमुख द्वार हैं। यदि आप अपने पाठ को पहले से ही पढ़ चुके हैं और उसको समझ चुके हैं तो आप अपने इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन प्रश्नों का आपको सही विकल्प चुनना है, उसको अपने रिक्त स्थानों में भरना है। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। विद्यालय कुत्र अस्ति। विद्यालय कहाँ है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका देहरादून नगरे यानी कि देहरादून नगर में। विद्यालयम परितः के शोभन्ते। विद्यालय के चारों ओर क्या सुशोभित होते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है देवदारू वृक्षः यानी देवदारू के पेड़। केसाम कलकल ध्वनि ही मनांसी मोहयति। किसकी कलकल की ध्वनि मन को मोहित करती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है निर्जरानाम यानी कि झरनों की। विद्यालय अध्ययनाय छात्राः कुतः आगच्छन्ति। विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र कहाँ से आते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है दूर देशेभ्यः, दूर देशों से। भ्रमणाम गुंजनम केसाम मधु इव मिश्रयति। भंवरों का गुंजन किसमें शहद के समान घुलता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका कर्णेषु कानों में। कति छात्राः मंच संचालने सहायतां कुर्वन्ति। कितने छात्र मंच का संचालन करने में सहायता करते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका 3। प्रश्न संख्या 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं, तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान रखेंगे और जिस प्रश्न का उत्तर आपका कुछ दीर्घ रूप में होगा तो वहां आप पेंसिल पर भी ध्यान रखेंगे आपके किस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक लिखा हुआ है। प्रश्न है, अस्माकं विद्यालय कुत्र किधर से च स्थले राजते। हमारा विद्यालय कहाँ और कैसे स्थान पर विराजित यानी कि बना हुआ है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है अस्माकं विद्यालय देहरादून नगरे अतीव सुरम्य स्थले राजते। हमारा विद्यालय देहरादून नगर में बहुत ही रमणीय स्थान पर सुशोभित है। विद्यालये कति अध्यापकाः अध्यापिकाः च सन्ति।
विद्यालय में कितने अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है विद्यालये द्वात्रिंशत् अध्यापकाः अध्यापिकाः च सन्ति। विद्यालय में 32 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। संगीत शिक्षिका किम करोति? संगीत की शिक्षिका क्या करती है? इसका उत्तर है संगीत शिक्षिका छात्राभ्य छात्रेभ्य च संगीतम शिक्षयति। संगीत की शिक्षिका सभी छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए संगीत सिखाती हैं। वह छात्राः कुत्र कुत्र पुरस्कारान् अप्राप्नुवन्? बहुत सारे छात्रों ने कहाँ कहाँ पुरस्कार प्राप्त किया? कहने का अर्थ है कि बहुत सारे छात्रों ने किस किस स्थान पर या किस किस खेल में पुरस्कार प्राप्त किया। इस वाले प्रश्न का उत्तर है वह छात्राः खो खो पादकन्दुके क्रिकेट क्रीडा आदिषु च अपि पुरस्कारान् अप्राप्नुवन्। बहुत सारे छात्रों ने खो खो फुटबॉल क्रिकेट आदि खेलों में भी पुरस्कार प्राप्त किया। वार्षिक उत्सवे प्राचार्या किम किम करोति? वार्षिक उत्सव पर प्रधानाचार्य क्या क्या करती हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है वार्षिको उत्सवे प्राचार्या विद्यालयस्य प्रगति विवरणं प्रस्तौति विजेतृभ्यः च पुरस्कारान् यच्छति। वार्षिक उत्सव पर प्रधानाचार्य विद्यालय की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती हैं और विजेताओं को पुरस्कार देती है। प्रार्थना सभायाम इस स्तुतिम के कुर्वन्ति? प्रार्थना सभा में ईश्वर स्तुति कौन कौन करते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है प्रार्थना सभायाम इस स्तुतिम द्वे बालिके चत्वारः बालकाः कुर्वन्ति। प्रार्थना सभा में ईश्वर प्रार्थना 2 लड़कियां और 4 बालक करते हैं। इस प्रकार आपके पूर्ण वाक्य वाले उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है चित्राणि विलोक्य संख्यावाचक पदानि लिखत। चित्र देखकर संख्यावाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं, उन चित्र में जो संख्याएं यानी कि उनकी जो संख्याएं हैं वह आपको अपने इन रिक्त स्थानों में भरनी है। जैसे यहाँ पर आम के फल का चित्र है तो आप अपनी इनकी संख्याएं गिनोगे तो वह होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए। इसी प्रकार आप इनकी संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आप 9 10 को एकोनविंशति भी कह सकते हैं। विंशति ही एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति। आपकी इनकी संख्याएं 24 हैं तो आप चतुर्विंशति लिख दीजिए। यहाँ पर आपका इनकी संख्या 63 है, आप चाहे तो इनको स्वयं भी गिन सकते हैं। इस वाली पंक्ति में जो पत्ते आपके बने हुए हैं उनकी संख्याएं 26 हैं तो मैंने यहाँ पर षड्विंशति लिखा हुआ है। इस वाली पंक्ति में जो संख्या है वह 18 है, उसके लिए अष्टादश लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ये चिड़िया है इनकी संख्याएं 13 है तो उसके लिए मैंने त्रयोदश लिखा हुआ है। आप इनको स्वयं भी गिन सकते हैं। मैंने जो आपको संख्या गिनकर बताई है वह आपकी नपुंसकलिंग की संख्याएं हैं, क्योंकि यह जो आपके चित्र बने हुए थे यह फलम यानी कि नपुंसकलिंग के शब्द के अनुसार थे, लेकिन आपके 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों ही लिंगों में भिन्न भिन्न रूप में होती है। तो आप अपनी संख्याओं का प्रयोग करते हुए यह जरूर ध्यान रखिए कि वह आपके किस लिंग की संख्या है। जैसे यहाँ पर चटका चिड़िया का इन्होंने चित्र दिया है, ये आपका स्त्रीलिंग के होते हैं। स्त्रीलिंग में आपकी जो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपकी 1 से 4 तक की संख्याएं मैंने भिन्न रूप में की है। इससे पहले जो मैंने आपकी संख्या गिनी थी वह नपुंसकलिंग के अनुसार गिनी थी। आप इनकी गणना स्वयं करके इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है समुचितम पदम चिनुत। उचित पद चुनिए। यहाँ पर आपका रिक्त स्थान बने हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही पद को चुनकर उन रिक्त स्थानों में भरना है।
इसको आप देख लीजिए। एकस्मिन् पक्षे पंचदश दिनानि भवन्ति, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। वर्षे द्वादशः मासः भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 दिनानि भवन्ति, एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में 31 दिन भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके 63 ही लिखा हुआ है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। 10 पंचदश च पंचविंशतिः भवन्ति, 10 और 15 25 होते हैं। त्रयोदश चतुर्दश च सप्तविंशतिः भवन्ति, 13 और 14 27 होते हैं। इस प्रकार आप अपने इस कार्य को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर भी आपको सही विकल्प को चुनना है जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न है, विद्यालय कीदृशे स्थले राजते, विद्यालय कहाँ पर सुशोभित है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका सुरम्य यानी कि रमणीय स्थान पर। छात्राः दूरदेशेभ्यः किमर्थं विद्यालयम् आगच्छन्ति, सभी छात्र दूर देश से किस लिए विद्यालय आते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है अध्ययनाय यानी कि पढ़ने के लिए। बालकाः बालिकाः च कुत्र निवसन्ति, बालक और बालिकाएं कहाँ पर रहते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है छात्रावासे यानी कि छात्रावास में। प्रार्थना सभायां बालाः कस्य स्तुतिं कुर्वन्ति, प्रार्थना सभा में सभी बालक किसकी प्रार्थना करते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका ईश्वरस्य, ईश्वर की। प्राचार्य केभ्यः पुरस्कारान् यच्छति, प्रधानाचार्य किसके लिए पुरस्कार देती हैं। इसका उत्तर है आपका विजेतृभ्यः यानी कि विजेताओं के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, स्वस्य विद्यालयस्य स्वच्छतायै भवन्तः किं कुर्वन्ति, शुद्धम उत्तरम चिनुत, अपने विद्यालय को साफ रखने के लिए आप क्या करते हैं, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है, उसका इन्होंने कुछ ऑप्शन में उत्तर दिया है, तो आपको अपने इन ऑप्शन से सही वाले ऑप्शन को चुनना है, उनको रिक्त स्थान में भरना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको भी समझ लीजिए। कक्षायाः स्वच्छतायै भवन्तः भवत्यः, इसके बाद आप अपने ऑप्शन को देखेंगे। पहले आप अपने प्रश्न की हिंदी देख लीजिए कि कक्षा की स्वच्छता के लिए आप सभी क्या करेंगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, तो आपका इससे आगे जो ऑप्शन में से चुनना है वह आपका है चिटिकाः चिन्वन्ति, कागज के टुकड़े चुनते हैं। यहाँ पर आपका यह सही ऑप्शन है, इससे अलग जो आपके ऑप्शन है वह सभी ही गलत है। दूसरा आपका प्रश्न है, प्रांगणस्य स्वच्छतायै भवन्तः भवत्यः, प्रांगण की स्वच्छता के लिए आप सभी क्या करेंगे। इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका है अवकरम संकलयन्ति, कूड़ा एकत्रित करते हैं। यहाँ पर आपको कूड़ा एकत्रित करने से यह अर्थ नहीं है कि आपसे कोई झाड़ू लगवाता है। कहने का अर्थ है कि आप प्रांगण में कहीं भी इधर उधर कूड़ा नहीं डालेंगे, जहाँ पर कूड़े का स्थान है आप वहीं पर ही कूड़ा डालेंगे। तीसरा प्रश्न है, उद्यानस्य स्वच्छतायै भवन्तः भवत्यः, उद्यान की स्वच्छता के लिए आप क्या करेंगे। इसमें आपका सही ऑप्शन है जीर्ण पत्राणि त्रोड्यन्ति, पुराने पत्ते तोड़ते हैं। प्रार्थना स्थल से स्वच्छतायै भवन्तः भवत्यः, प्रार्थना स्थल की स्वच्छता के लिए आप क्या करेंगे। इसका सही ऑप्शन है मालिन्यम न कुर्वन्ति, गंदगी नहीं करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, भवन्तः भवत्यः विद्यालय परिसरस्य स्वच्छतायै अवकरम एकत्रीकृत्य, आप सभी विद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा एकत्रित करके कहाँ पर डालेंगे। इस वाले प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा अवकर स्थाने क्षिपन्ति, कूड़ेदान में फेंकते हैं। इस प्रकार आप अपने इन सभी प्रश्नों को कर लीजिए। यहाँ पर जो आपसे स्वच्छता के लिए कहा गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपसे स्कूल में कोई झाड़ू पोछा या कोई अन्य कार्य कराया जाएगा, लेकिन स्वच्छता सभी का दायित्व होता है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तभी सभी स्थान पर स्वच्छता आ सकती है।
तो यहाँ पर आपको आपकी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि आप कहाँ पर किसके लिए क्या कर सकते हैं, यह आपको इस ऑप्शन से चुनना है। क्रियाकलापः, क्रियाकलाप में आपका है स्मरणीयम, याद कीजिए। यहाँ पर यह आपको याद करना है संख्यावाची शब्द सदा विशेषण होते हैं। ये 1 से 4 तक 3 लिंगों में तथा 5 से 19 तक केवल नपुंसक लिंग में चलते हैं। 20 से मति के समान स्त्रीलिंग में चलते हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर भी आपका इकारांत वाले शब्द आएंगे वहाँ पर मति के समान इसके रूप चलेंगे और आपके 5 से 19 तक केवल नपुंसक लिंग में ही रूप चलेंगे। उससे पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि 1 से 4 तक की आपकी संख्याएं तीनों लिंगों में ही अलग अलग होती हैं। संख्यावाची शब्द आपका हमेशा विशेषण का ही कार्य करते हैं, तो आपका विशेष्य जिस लिंग का होगा उस लिंग के ही आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इन्होंने आपको लिंग के अनुसार 1 से 4 तक संख्याएं दी हुई है। जैसे पुल्लिंग में होगा एकः, द्वौ, त्रिय, चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, त्रियस्त, चतुस्त। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। इससे आगे जो आपकी 5 से 19 तक इन्होंने संख्याएं बताई हुई है वह आपकी नपुंसक लिंग में होगी, यानी कि आपके तीनों ही लिंगों में वह समान रूप से प्रयोग होगी। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका आपको उच्चारण करना है। इनका उच्चारण आप मेरे उच्चारण करने के बाद जरूर करिए और अपनी वीडियो को रोककर भी आप एक बार इन शब्दों का उच्चारण स्वयं भी कर सकते हैं। द्वादश, पंचदश, द्वाविंशतिः, षड्विंशतिः, त्रिंशत्, त्रियस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, पंचाशत्। इस प्रकार आप अपने इन शब्दों का एक बार स्वयं भी उच्चारण कीजिए। परियोजना कार्यम, यह आपका प्रोजेक्ट वर्क है, यह आपको स्वयं करना है। केवल मैं इसको आपको समझा देती हूँ जिससे आप इसको आसानी से कर सकें। संख्यावाचीनां प्रयोगेण आत्मनः ग्रहस्य वर्णनं पंचवाक्येषु कुरुत। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने घर का वर्णन 5 वाक्यों में कीजिए। यथा, जैसे इन्होंने समझाया है, मम गृहे एकः सज्जा कक्षः अस्ति। मेरे घर एक सज्जा कक्ष है। गृहे एका पाकशाला अपि अस्ति इत्यादि। घर में एक रसोई भी है। यहाँ पर जो एका प्रयोग हुआ है वह स्त्रीलिंग जो आपकी पाकशाला पद है उसके कारण हुआ है, और यहाँ पर एकः जो प्रयोग हुआ है वह सज्जा कक्षा के कारण हुआ है। आप अपने इन शब्दों में यह भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो विशेष्य है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, उसके अनुसार ही आप 1 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्वविद्यालयस्य वर्णनम प्रदत्त पद सहायतया पंचवाक्येषु कुरुत। अपने विद्यालय का वर्णन दिए गए पदों की सहायता से 5 वाक्यों में कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों का प्रयोग करते हुए आपको अपने विद्यालय के बारे में बताना है। यह आपको 5 वाक्य बनाने हैं, उसमें आपके इन पदों का प्रयोग होगा। पद है विद्यालयस्य, विद्यालय का अर्थ है विद्यालय का या विद्यालय के की, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में का के की में से कोई भी पद प्रयोग हो सकता है। अस्ति माने है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक। शिक्षकाः, शिक्षिकाः, शिक्षकगण और शिक्षिकाएं। मनोयोगेन, मन के अनुसार। पाठयन्ति, पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं। प्रांगणम, मैदान। प्रशिक्षकः, शिक्षक। पठन्ति, पढ़ते हैं। क्रीडाः, खेलना। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। शिक्षते, सिखाते हैं। रमणीयम, शोभनीय। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको अपने विद्यालय का वर्णन करना है। यह आपको 5 वाक्य बनाने हैं। इस प्रकार आपके इस पाठ का बुक वर्क भी समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।